हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजर्स लाइफ साइंस। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि होगा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 3। इसके पहले मैं 2 पार्ट डाल चुकी हूँ। तो आज के इसमें अपन जो ऑर्गन कवर करने वाले हैं एंडोक्राइन में, वो होंगे पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, रीज़न बस आपको पता ही है क्या था। और जिस तरीके से मैंने सोचा था कि इस तरीके से मैं वीडियो बना लूँगी जब तक तबीयत ठीक नहीं है, पर ठीक है, मुझे वो तरीका अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा देर से बनाएंगे पर अच्छे से ही बनाएंगे। तो ठीक है, अब मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो आज अपन देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का, आज एंड कर देते हैं और जो अपने ऑर्गन बचे हैं आज उनको भी देख लेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं पैनक्रियाज से। तो अगर पैनक्रियाज की बात करूँ तो पैनक्रियाज का वो वाला हिस्सा जहाँ से जो हार्मोन्स जो है सिक्रीट होते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज अपने आप में एक पूरा ऑर्गन है, उस ऑर्गन के भी एक पर्टिकुलर हिस्से से जो है हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो पैनक्रियाज के जिस हिस्से से यहाँ जहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसको अपन बोलते हैं पैनक्रियाटिक आइसलेट। इस तरीके के एक स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियाज में जिसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक आइसलेट। और जो पैनक्रियाटिक आइसलेट होता है ना, वो पैनक्रियाज का 1 to 2% बनाता है। मतलब जो पूरा पैनक्रियाटिक मास होता है उस मास का 1 से 2% पैनक्रियाटिक आइसलेट बनाता है। ठीक है, अभी पैनक्रियाटिक आइसलेट जो होता है इसके अंदर 4 टाइप की सेल्स होती हैं। 4 टाइप की सेल्स होती हैं और 4 टाइप की सेल्स कितने टाइप के हार्मोन रिलीज़ करेंगी? 4 टाइप के। ठीक है, 4 टाइप की सेल्स हो गई, वो 4 टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ करेगी। कौन कौन से हार्मोन्स, तो वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है अल्फ़ा या फिर ए सेल्स। इनको अल्फ़ा भी बोलते हैं या फिर ए सेल्स भी बोलते हैं। तो अल्फ़ा और ए सेल्स जो होती है वो करती है ग्लूकागोन रिलीज़। ठीक है, अभी सिर्फ मैं हार्मोन्स और सेल्स के बारे में बता रही हूँ, हार्मोन्स का डिटेल मैं अभी इसके बाद बताऊँगी आपको। तो अल्फ़ा और ए सेल जो होती है पैनक्रियाटिक आइसलेट की, वो करती है ग्लूकागोन रिलीज़। उसके बाद बीटा या बी सेल्स होती हैं, ये क्या करेंगी? इंसुलिन को रिलीज़ करेंगी। उसके बाद आएंगी डी सेल या इसको डेल्टा सेल भी बोलते हैं। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करेगी? विच इज़ सोमेटोस्टेटिन। ये जो हार्मोन रिलीज़ करेगी उसे बोलेंगे सोमेटोस्टेटिन। उसके बाद होती है एफ सेल। एफ सेल रिलीज़ करेगी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि अपन को पता है पैनक्रियाज का काफ़ी बड़ा रोल डाइजेशन में होता है। उसमें कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम और सब डाइजेशन से रिलेटेड पूरा एक वो अलग चैप्टर हो गया, उसकी अपन यहाँ बात नहीं करते हैं। बाकी इतना डाइजेशन में काफ़ी एक अच्छा सा रोल होता है पैनक्रियाज का। तो उसमें से जो डाइजेस्टिव एंजाइम जहाँ से सिक्रेट होते हैं वो कहाँ से होते हैं? एफ सेल से। ठीक है, तो इतना अपन ने एक छोटा सा देखा कि पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक आइसलेट होता है और पैनक्रियाटिक आइसलेट में 4 टाइप की सेल होती है और 4 टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, जो कि होते हैं ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लियर? अब इसके आगे अपन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के बारे में इसके पहले मैंने कहीं आपको बता रखा है। मेरी जो पहले की वीडियो थी जब मैंने पूरे सारे हार्मोन्स का बताया था, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, यहाँ से जितने भी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं उनके बारे में बताया था। वहाँ पे मैंने सोमेटोस्टेटिन का जिक्र करा था। तो यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन को मैं नहीं बताऊँगी। और रही बात डाइजेस्टिव एंजाइम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे अपन इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन जो 2 एंजाइम पढ़ने वाले हैं वो है अपना ग्लूकागोन और इंसुलिन। अपन मेनली इन दोनों पे फोकस करेंगे और इनका रेगुलेशन देखेंगे कि ये अपनी बॉडी को कैसे रेगुलेट करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपन ग्लूकागोन और इंसुलिन का रेगुलेशन देखते हैं अपन फटाफट। तो अगर अपन बात करें इंसुलिन और ग्लूकागोन की, तो इन दोनों का एक्चुअल में रोल क्या होता है? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना, उसको कंट्रोल में रखने का काम होता है दोनों का। दोनों इस तरीके से काम करते हैं कि जो अपना बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बिल्कुल कंट्रोल रहे। ठीक, तो अपन को पता है अपनी बॉडी का जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल एक फिक्स होता है कि ठीक है इतनी मात्रा में होना चाहिए। वो कितना है उसका अमाउंट? 120 mg तक है तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो मतलब आप में की बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक होता है होम्योस्टैटिस के, मतलब नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है 120 से, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 120 to 80 mg जो होती है ये नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, अगर 120 से बड़ी मतलब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। तो जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल थी वो किसको रिलीज़ करेगी? इंसुलिन को। अब इंसुलिन आएगा, इंसुलिन क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को जो है ना वो सेल में अपटेक करा देगा। मतलब सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को ले लेगी। जब सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को ले लेगी तो वो ग्लूकोज एनर्जी के रूप में काम आ जाएगा बॉडी के, और जो ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही मैंने इसको डायग्राम के थ्रू समझाया है कि जैसे
ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ, हाई मीन्स 120 मिलीग्राम या फिर 120 mg, इससे ज़्यादा जैसे ही बढ़ा तो इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसेमिक भी बोलते हैं। दूसरा, जैसे ये बढ़ा तो कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा? इंसुलिन। कहाँ से होगा? बीटा सेल से, ठीक है, पेनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ होगा। अब इंसुलिन आ गया, अभी अपना हीरो आ गया, ये आके क्या करेगा? बॉडी की जो सेल है ना, उसमें ग्लूकोज का जो इनटेक है, वो लेने की जो मात्रा है उस चीज़ को बढ़ा देगा, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव होने लग जाएगा, ठीक है। अपनी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को ले लेगी, मतलब बॉडी की जो सेल्स है वो ले लेगी ग्लूकोज को, ठीक है। अभी जैसे इंसुलिन आ गया, ये क्या करेगी? जैसे इंसुलिन आ गया, ये आके क्या करेगा? बॉडी की जो सेल्स है उसमें जो ग्लूकोज का अपटेक है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। सेल्स जितना भी ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो सारा सेल्स में चला जाएगा। अब एक बार सेल्स में चला गया ग्लूकोज तो जाहिर है फिर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होता है वो वापस से होम्योस्टैटिस लेवल पे आ जाएगा, मतलब 120 से 80 की जो रेंज है इसकी उसमें चला जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो गया? मैंने बताया था 120 से 80 तक नॉर्मल है, लेकिन 80 से कम हो गया, मतलब 80 मिलीग्राम से अगर आपकी बॉडी में जो है ग्लूकोज की जो मात्रा है, जो अमाउंट है वो कम हो गई, तो अभी वो अमाउंट कम हो गया तो उसको बोलेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में कम हुआ है, और उसको अपन उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं, ठीक है। वो कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपोग्लाइसेमिक। कितना हो गया? अगर 80 से कम हुआ, ठीक है, 80 से कम हुआ तो वो हाइपोग्लाइसेमिक कहलाएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा? कौन आएगी? अल्फ़ा सेल्स रोल प्ले करेंगे यहाँ पे। अल्फ़ा सेल्स किसको सिक्रेट करती है? ग्लूकागोन को, ठीक है। तो अल्फ़ा सेल ने किसको सिक्रेट करा? ग्लूकागोन को। तो ग्लूकागोन आया, और ग्लूकागोन आके क्या करेगा? अपनी बॉडी में जो लीवर है वहाँ पे होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। उसको अगर अपन ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लाइकोजन को अगर अपन तोड़ेंगे ना, तो वो एट द एंड जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज भी अपन को पता है कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। बस इतना फ़र्क है कि जो ग्लाइकोजन है ना वो पॉलीसेकेराइड है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो होता क्या है? जो ग्लाइकोजन रहता है वो अपने लीवर में स्टोर रहता है। तो ग्लूकागोन क्या करता है? जो ग्लाइकोजन है ना इसको तोड़ेगा, तो ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड है, जब इसको तोड़ेंगे तो ये आखिर में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो वापस से होम्योस्टैटिस आ जाएगी। इस चीज़ को एक बार वापस से मैं आपको बता देती हूँ कि हाइपरग्लाइसेमिक हो गया, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हुआ, तो अभी क्या होगा? पेनक्रियास की जो अल्फ़ा सेल्स है वो ग्लूकागोन को रिलीज़ करेगी। जैसे ही ग्लूकागोन आएगा वो लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है, ग्लाइकोजन जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, ग्लूकागोन आके लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन करवाएगा, और जैसे ही ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लूकोज में जैसे ही कन्वर्ट होता है होम्योस्टैटिस आ जाएगी, वापस एक ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों आपस में काम करके बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं। तो इतना अपना हो गया पेनक्रियास के बारे में, अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कि वो कैसे अपनी बॉडी पे इफेक्ट डालती है और कैसे क्या हार्मोन रिलीज़ करती है। अपन बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो किडनी के ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यही है अपनी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। थोड़ा सा हॉरिबल डायग्राम है पर ठीक है, कोऑपरेट कर लो। तो ये अपनी एड्रिनल ग्लैंड हो गई, और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स के अंदर जो हार्मोन्स, कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो है एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, ठीक है। तो कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो गए? एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। दूसरा होता है मेड्यूला। मेड्यूला से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा? एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब इसमें ये जो कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन है ना, ये दोनों का रोल जो है स्ट्रेस में ज़्यादा काम में आता है। अपनी बॉडी जब स्ट्रेस में आ जाती है तब ये दोनों हार्मोन काम करते हैं। पर मैं यहाँ जिसके बारे में डिटेल में बात करूँगी वो है एल्डोस्टेरोन, ठीक है, क्योंकि इसका रोल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो अपन देखते हैं। बाकी कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन का जो है जितना भी रोल है वो स्ट्रेस में देखा जाता है, ठीक। तो अपन स्टार्ट करते हैं एल्डोस्टेरोन से। तो अभी एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो वर्क करेगा जब अपनी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है, वहाँ पे ये वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे ही अपनी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हुआ तो ये आ जाएगा एल्डोस्टेरोन हीरो की तरह, और आके क्या करेगा? अपनी बॉडी में वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। तो सोडियम और वाटर को जो है नेफ्रॉन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी सिक्रेट आउट करने की जगह उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेगी, वापस से अपनी बॉडी उसको ले लेगी, सिक्रेट आउट नहीं करेगी नेफ्रॉन से, ठीक है। तो जब वाटर और सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो वही होगा, अपनी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर लो हुआ था वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो
एल्डोस्टेरोन का रोल जो है ब्लड प्रेशर में देखा जाता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में देखा जाता है। जब भी अपनी बॉडी का ब्लड प्रेशर लो होगा ना तो एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होगा एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड ने जैसे एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करा, अब ये आएगा हीरा लाल और ये क्या करेगा, वाटर और सोडियम का जो अब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन आपको पता होगा कि किडनी का एक पार्ट होता है, तो वहाँ पे क्या करेगा ये सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा देगा। जो भी मतलब सिक्रेट आउट होने वाले थे बॉडी से उसको भी वापस से ले लेगा। जितना भी सोडियम और वाटर होगा वो क्या करेगा, नेफ्रॉन से वापस अपनी बॉडी में ले लेगा। और जैसे ही सोडियम और वाटर का अमाउंट अपनी बॉडी में बढ़ेगा वैसे ही ब्लड का प्रेशर वापस से बढ़ जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में अपना एड्रिनल ग्लैंड का काम आता है। यहाँ सिर्फ एक नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ मैं, बिल्कुल भी ये मत समझना कि जिस हार्मोन के लिए बता रही हूँ वो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, नहीं, वो अपने हार्ट से होता है। कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हार्मोन है वो उधर हार्ट से सिक्रेट होगा, लेकिन वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो वो है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन, ये हार्मोन क्या होता है, बिल्कुल इसके एंटागोनिस्ट काम करेगा, किसके, एल्डोस्टेरोन के। इसका रोल कब है, जब ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो ये ब्लड के प्रेशर को बढ़ा दे रहा है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन है ना, वो जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो उसको कम करा देता है, ठीक है। तो बस यहाँ एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि बिल्कुल, क्योंकि एल्डोस्टेरोन के बिल्कुल एंटागोनिस्ट है, तो इसीलिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एक हार्मोन का नाम लिया है। बाकी वो किडनी से सिक्रेट नहीं होता है। अब आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ मैं नहीं बता रही, उसको जितना ठीक था एल्डोस्टेरोन से रिलेटेड था उतना बता दिया। बाकी जब भी आगे पढ़ेंगे पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर जो है अपना कार्डिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें अपन देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। तो इसी के साथ अपना एंडोक्राइन सिस्टम ख़त्म होता है। अगर आपने इसके 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वो भी पहले देखें। आपको पूरा एंडोक्राइन मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी आपको अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और आपको और भी कोई टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।